तो आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग एडम और ईवी की कहानी को सुनेंगे। ठीक है। तो एडम और ईवी की कहानी जो थी ठीक है, वो क्या थी बाइबल में, तो वो आज हम चिल्ड्रन बाइबल से सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने लास्ट वीक क्या किया, लास्ट टू लास्ट वीक क्या किया, उस पर एक बार नज़र डालेंगे। लास्ट टू लास्ट वीक हमने क्या किया था। हमने फॉलन एंजल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या किया था, सिन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने मतलब कहते हैं कि क्रिएशन के बारे में पढ़ा था। और हमने क्रिएशन को काफ़ी डेप्थ में सीखा था, राइट। फर्स्ट डे पे क्या हुआ था, सेकेंड डे पे क्या हुआ था, थर्ड डे पे क्या हुआ था, फोर्थ डे पे क्या हुआ था, फिफ्थ डे पे क्या हुआ था, और सिक्स डे पे क्या हुआ था, राइट। तो मैं सभी लोगों से यही मतलब गुजारिश करूँगा, मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं उसे आप सभी लोग देखिएगा, बिकॉज वो देखकर ही हम आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे। बिकॉज बाइबल में सिर्फ उत्पत्ति की किताब में ही नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिएशन को किया है। हम बाइबल में सभी किताबों में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाने वाला है, और परमेश्वर ने दुनिया बनाना वहीं पर ख़त्म नहीं किया। परमेश्वर आज भी दुनिया बना रहा है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि इंसान ही इंसान को पैदा कर सकता है, बट दिस इज इनकरेक्ट। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। ये इसीलिए है क्योंकि बाइबल में लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है, जब रेचल जो थी वो जब बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी तो वो किसके पास गई थी, याकूब के पास गई थी, उसके पति के पास। एंड उससे बच्चे को की क्या कर रही थी, मांग कर रही थी। तो तो याकूब ने क्या कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो ये मतलब ये घटना को देखने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा पैदा होते हैं। इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एंड परमेश्वर अपने क्रिएशन को यूं ही जारी रख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ये सिर्फ क्रिएशन जो है, ये मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेड़ पौधे की भी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैं जो जानवर होते हैं जैसे बकरी का बच्चा और गाय का बच्चा, डॉगीज, ये सारी चीज़ों को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो जो क्रिएशन था वो जेनेसिस के चैप्टर में ही ख़त्म नहीं होता है, वो स्टार्ट तब से हुआ था, एंड वो तब तक होगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। यानी आज भी हमारे दुनिया में क्रिएशन हो रहा है। आज वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ही स्टिल मर्सीफुल टू अस एंड वी आर इन द पीरियड ऑफ ग्रेस। यानी आज हम अनुग्रह की किसमें है, दिनों में चल रहे हैं। तो परमेश्वर आज अर्थ जो है, हम ऐसा कहते तो है कि ये पूरा नाश हो चुका है, पूरा हेल की तरह बन गया है क्योंकि हम देख रहे कि मसीह लोगों पर विरोध होता है, मारपीट होता है, पाप बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, अर्थ को हेल की तरह नहीं समझ रहा है। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो दोनों पर वर्षा बरसाता है, वो दोनों को धूप देता है, और वो दोनों को ठंडी हवा भी देता है। तो परमेश्वर दयावान है, प्यार करने वाला है। हमने यही सीखा था। और पूरे बाइबल में हमें क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल क्या है, हमने ये भी जाना था लास्ट क्लास में कि बाइबल क्या है, इट्स अ लव लेटर फ्रॉम गॉड, या तो लव स्टोरी फ्रॉम गॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा बाइबल हमें क्या बताता है कि परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। ओके, तो आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। मैं थोड़ा ऑफिस में आया हूँ तो थोड़े मतलब बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यस यस यस। तो मैं आप लोगों को मतलब स्क्रीन शेयर करूँगा और हम आगे बढ़ेंगे ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को किस प्रकार से बनाया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाप किसने किया। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि पाप ईवी ने किया था, ईवी ने एडम को उकसाया था पाप करने के लिए, या एडम ने किया था। अब हम देखेंगे कि पाप कहाँ से आया। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि पाप कहाँ से आया, लूसीफर से आया, राइट। उसके अंदर प्राइड था। एंड आगे हम देखते हैं कि पाप कैसा आया, किसने किया और क्यों किया।
और गलती किसकी थी, सेटन की थी, एडम की थी, क्या ईवी की थी, किसकी थी, हम ये भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जानने की ये जरूरत है कि छठे दिन में परमेश्वर ने क्या किया। देखिए, छठे दिन में परमेश्वर ने क्या किया, जब सारे जानवरों को, प्राणियों को बनाने के बाद, पेड़ पौधों को बनाने के बाद, समुद्र बनाने के बाद, चांद तारे सूरज सब बनाने के बाद, परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया। और किस प्रकार बनाया? सिर्फ एक आवाज से एक आवाज से उन्होंने कहा कि लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज। लेकिन हमने क्या देखा, जितने बार भी परमेश्वर पेड़ पौधों को बनाता था, सूरज चांद तारों को बनाता था, वो कभी नहीं कहता था कि, वो कभी खुद से बात नहीं करता था। यानी कि जो डिवीजन थे परमेश्वर के, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, वो तीनों कभी आपस में बात नहीं कर रहे थे। यानी पूरे 6 दिन के पहले जितने भी उन्होंने क्रिएशन बनाए थे उन्होंने कभी आपस में बात नहीं किया था। वो सिर्फ बोलते थे कि व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज गुड, वो सिर्फ इतनी बात कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं परमेश्वर, यहाँ पर कुछ अलग कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज। यानी परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है कि चलो आओ हम मनुष्य को बनाएंगे जो हमारे स्वरूप में होगा। देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है ना, कि आओ और मनुष्य को हमारे स्वरूप में बनाओ। ये सुनने में काफ़ी सिंपल लग रहा है ना, बट ये वर्ड काफ़ी सिंपल नहीं है, ये काफ़ी सीरियस वर्ड है। अब मैं ये बताता हूँ कि ये सीरियस क्यों है। ये सीरियस इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब मनुष्य किसकी तरह जिए, उनके तरह जिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसके प्रति बनाया, मतलब किसके स्वरूप में बनाया है, उनके खुद के स्वरूप में बनाया है। एंड वो सब चीज़ हम इंसान नहीं जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में 2000 साल पहले। और वो बेटे ने, परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो चीज़ सिखाने के लिए वो 2000 साल पहले दुनिया में आए थे, यही बताने के लिए कि परमेश्वर ने मानव जाति को क्यों बनाया और मानव जाति को ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप का मतलब है। ही इज़ द इमेज ऑफ गॉड, मतलब अपने खुद के इमेज में उन्होंने हमें बनाया। तो हमें सिर्फ दिखने में उनकी तरह नहीं होना चाहिए, हमें अंदर से, यानी हमारे इंटरनल लाइफ से, हमारे दिल से भी, हमारे माइंड से भी उनके तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वो दया करता है, वो दूसरों का बुरा नहीं करता है, उस प्रकार हमें भी दूसरों पे दया करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसके साथ भी बुरा करते हैं, है ना। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा करता है? हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितने गलत चीज़ें हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, हम देख नहीं सकते, इतने बुरी बुरी चीज़ें हो रही है। लेकिन क्या परमेश्वर उनका नाश करते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हम सभी को एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं। इवन परमेश्वर ने सैतान को भी नाश नहीं किया, उसको भी स्पेसिफिक टाइम दिया था, राइट। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें किसके स्वरूप में बनाया, यहाँ पर हमने सीखा खुद के स्वरूप में बनाया, अपने खुद के स्वरूप में। वो चाहता तो हमें किसी भी प्रकार का बना सकता था, पेड़ पौधों के जैसा या जानवरों के जैसा, बट नहीं, उन्होंने हमें सबसे उत्तम स्थान दिया। सब वो चाहते, ठीक है, अगर वो चाहते, ठीक है, तो हमें वो पेड़ पौधों की तरह या बाकी जीव जंतु की तरह बना सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें सबसे उत्तम बनाया, सबसे बड़ा पोजीशन दिया, ठीक है। यानी कि इस दुनिया का मतलब एक तरीके से ऐसा ही मान लीजिए कि हेवन का जो मतलब बोलते हैं ना, मतलब जो रूलर है, हु इज़ द रूलर ऑफ हेवन? इट इज़ गॉड हिमसेल्फ। बट व्हाट अबाउट द अर्थ? अर्थ का रूलर किसे बनाया गया था? ऑफकोर्स हेवन, मतलब आदम और हवा को बनाया गया था, आदम को बनाया गया था, क्योंकि बगीचा संभालने का काम किसको दिया गया था? आदम को दिया गया था। आज भी वो सिर्फ आदम हवा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। क्या आज हम परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने क्यों इस दुनिया में भेजा, हम जानते हैं कि पर्पस क्या है। हमने ऑलरेडी सीखा था लास्ट क्लास में कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने के लिए आए हैं। क्या हम वो कर रहे हैं? बिकॉज हम काफ़ी बार कहते हैं ना कि आदम हवा ने पाप किया, उनकी वजह से पाप हमें विरासत में मिला। तो क्या हम ये चीज़ देख रहे हैं? क्या ये चीज़ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह की तरह जी रहे हैं? बिकॉज हम दूसरों पे तो दोष लगा देते हैं, लेकिन क्या हम खुद को देख रहे हैं कि हम उनकी तरह बन रहे हैं? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना। और सबसे अच्छी बात यह है देखने की कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया।
देखिए, आदम ने परमेश्वर को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया, यानी जीरो। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य ये चीज़ को जाने कि वो मिट्टी से बना है। बिकॉज जब मनुष्य पैसे वाला हो जाता है, जब मनुष्य मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, या स्कूल में जब बच्चे अगर ज़्यादा टॉप लाते हैं, अच्छे अच्छे अंक लाकर पास होते हैं, तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक बच्चे हैं। और कभी कभार तो मैंने ऐसा भी केसेस देखा है कि जब बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो वो अपने मम्मी पापा की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जिन्होंने उन्हें पैदा किया है। वो उनके साथ आड़े तुरे करके बातें करते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ डिमांड करते हैं कि मैंने टॉप तो मतलब मैंने अच्छे अच्छे अंक तो लाए, मैं पास तो हो गया, क्या आपने मुझे बाइक दिलाया, क्या आपने मुझे साइकिल दिलाया, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। सो परमेश्वर ये हमसे बिल्कुल नहीं चाहता है। जो चीज़ हमारे माता पिता हमसे देना चाहते हैं, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज वो हमें बेस्ट देते हैं। तो सोचिए, जो परमेश्वर हमारे माता पिता से बढ़कर है, क्या वो हमें बेस्ट नहीं देता? तो ये बात मैं समझाना चाहता था कि हम मिट्टी से आए हैं, हमें मिट्टी में ही वापस जाना है। लेकिन हमें ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा वैल्यू जो है वो शून्य है। कभी भी अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा, हमेशा अपने आप को प्रभु यीशु से कंपेयर कीजिएगा। बिकॉज जब आप उसको मतलब जब भी आप प्रभु यीशु को अपने से खुद से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आप अपने आप को मट्टी के सम्मान समझोगे, यानी कि जीरो समझोगे। अगर आप किसी को दूसरे से कंपेयर करोगे, वो तो बिल्कुल आपके तरह है, वो भी पापी है, आप भी पापी हो, तो आप उसी की तरह बनोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को यीशु की तरह कंपेयर करोगे, मतलब यीशु के साथ, तो आप यीशु की तरह बनोगे। तो डिसीजन अपने हाथ में है, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो क्या किया परमेश्वर ने, उसे बगीचे के एकदम बीचों बीच जाकर क्या किया, खड़ा कर दिया, ठीक है। एंड वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जानवर थे। तो उसने क्या किया, सभी के नाम रखे। जैसे कि देखो, जमीन पर रहने वाले जो जानवर है उसके नाम है, मतलब उसने रखे। जैसे कि आज हम सब जानते हैं जमीन के जानवर कौन कौन है, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, ये सब जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। आकाश में उड़ने वाले जो पंछी है, डॉग्स, सॉरी, मतलब आकाश में उड़ने वाले पंछी है, मतलब पैरट, क्रो, पीजियन, ये सब हम जो कहते हैं, जिससे मतलब ऐसा बुलाते हैं उनके नाम से, ये सारे नाम किसने रखा था, आदम ने रखा था। अभी आपको क्या लगता है कि आदम को ये सब विजडम कहाँ से मिला होगा? ऑफकोर्स पवित्र आत्मा से मिला होगा, है ना। आदम ने अपने मर्जी से ही नाम नहीं रखा था। हम देख सकते हैं कि वो बुद्धि उसके अंदर थी, और वो क्यों थी, क्योंकि वो समय उनके साथ बिताता था, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, वो परमेश्वर के साथ जब वो समय बिताता था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उतना ज़्यादा हमें जानता है। देखिए, यीशु मसीह ने ये भी बताया है कि बहुत से लोग आज की दुनिया में, जितने भी मसीह लोग हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि बहुत से मतलब नॉर्थ साइड में जो भी कलीसिया है, वो लोग सिर्फ मिरेकल्स के लिए भागते हैं एंड पैसों के लिए भागते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं ना कि किस प्रकार से लोग मतलब भ्रमित हो गए हैं। परमेश्वर वो हमसे बिल्कुल नहीं चाहता है। परमेश्वर मतलब किस प्रकार के मसीही को चाहता है, जो मसीही परमेश्वर को टोटल सबमिट करे। परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ अच्छा रिश्ता रखेगा एंड उसको जजमेंट डे पे परमेश्वर पहचानने से कभी इनकार नहीं करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो लोग मिरेकल्स एंड वंडर करते हैं, मतलब जो उनके नाम से चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, राइट, वो न खुद कहेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि आई नो यू नॉट, मैं तुम्हें नहीं जानता, डिपार्ट फ्रॉम मी, यू आर अ सिंफुल मैन। तो क्या, तो ये जो वर्स है, ये सबसे ज़्यादा मतलब डरावना वर्स है बाइबल का, सबसे ज़्यादा डरावना, बिकॉज ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, हमारे दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम जितना ज़्यादा समय उनके साथ बिताते हैं,
उतना ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो हमें समझते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए जजमेंट डे से जोड़ रहा हूँ, बिकॉज वो अगर हमें समझेंगे, वो अगर हमें जानेंगे, तभी तो जजमेंट डे पे हमें पहचानेंगे, राइट। उन्होंने सैकड़ों लोगों को बनाया है, तो वो पूरे सैकड़ों लोगों को तो जानते हैं, ये बात सच है, लेकिन जो उनके साथ फेलोशिप रखता है वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कुणाल ब्रदर की एक ही बेटी है जिसका नाम है एलिशा। कुणाल ब्रदर एलिशा से बहुत प्यार करते हैं, राइट, उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। कुणाल ब्रदर का खुद का स्कूल है, मान लीजिए कि कुणाल ब्रदर का खुद का स्कूल है और वो स्कूल में लगभग हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। कुणाल ब्रदर सभी बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार वो किससे करेंगे? अपनी बेटी से करेंगे। हाँ, हाँ कि ना, इतना बताइए। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि एलिशा उनसे प्यार करती है। बाकी बच्चे पता नहीं उनसे प्यार करते होंगे या नहीं, बट पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप यानी वो उसके साथ रहती है, उसके साथ खाती है, उसके साथ पीती है, उसके साथ घूमने जाती है, उसके साथ बाइबल स्टडी करती है। तो परमेश्वर को हम सारे मनुष्य में ऐसे लोग ही पसंद है, और वो ऐसे लोगों से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जीते हैं। जैसा मैंने एलिशा का एग्जाम्पल दिया, बाकी स्कूल के बच्चे तो सिर्फ उन्हें स्कूल में मिलते हैं, कुणाल ब्रदर को इसलिए कुणाल ब्रदर उनसे सिर्फ स्कूल तक का प्रेम रखते हैं। लेकिन स्कूल तक का मान लीजिए कि परमेश्वर ने जिन लोगों को बनाया है उनका प्रेम उनका, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ब्रदर। तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता था कि कुणाल ब्रदर का स्कूल है, कुणाल ब्रदर का मतलब वो पूरे स्कूल के ओनर है, उनके स्कूल में हज़ारों बच्चे हैं, वो सभी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार सिर्फ, हाँ, no, the registration is not yet done because I didn't receive the message till yet. I have already checked many times. Yeah, I'm so sorry. I got a call now from Sangeeta, and I've just informed her right now that I didn't receive it. I'm so sorry for it. Have you received it? No, not yet, not yet. That's what and that's what I came just outside to check if the network is not there. Just call Nisha right now and get it done. Get it done. He'll call you. Nisha? Diksha. Yes, Sangeeta, no, Sangeeta. Yeah, I just called her and she told me to meet Kaikasha. Yeah, so she told me to meet. यस ब्रदर कुणाल, आप जब तक मतलब थोड़ा सा प्लीज कीजिएगा, मुझे जरा अंदर बुलाया है, मैं आता हूँ। हाँ, मुझे कुछ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। यस, मैंने जो बताया वो आप मराठी में या हिंदी में एक्सप्लेन कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा रिकॉर्डिंग ऑन ही है। नॉर्मल पैकिंग टैली परफॉर्मेंस
No, no, no. I've also checked the mail, but I didn't receive any link on the mail as Do you have any releasing letter or anything from long before, I think 6 years before or 7 years before. I mean, before completing my graduation. So ask Sangeeta to your wedding or your occasion they have सीरियस टॉपिक चल रहा है इधर बाहर में क्या
अगर तुमको इतना समय नहीं दिया तो किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो कोशिश करना है। आप देखिए इसके बाद आप बड़े हो जाओगे, आप उसके बाद आप डिग्री करोगे, उसके बाद में आपको जॉब करना, उस जॉब के दो कोई भी आपको आपके पेरेंट्स रिपोर्टिंग करते उसको पता पेपर इसीलिए Yes. Yes, brother. Thank you so much for handling the meeting, brother. God bless you, brother. And आपने जो भी explanation दिया, सच में मैं बहुत ज़्यादा encourage हुआ, brother. And मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चे भी इस सारे explanation को जो आपने बांटा, brother, जो बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से बांटा, उसे फॉलो करें और प्रभु जी उनकी मदद करें उसे फॉलो करने में। तो हमने देखा था कि आदम को डस्ट से बनाया गया था, हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, राइट। उसी प्रकार से आदम को परमेश्वर ने क्या किया, बगीचे के बीच में रखा जहाँ पे फल थे, जानवर थे, बहुत कुछ था, वहां पर रखा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये सब चीज क्यों कहा कि देखिए यहाँ पर ये सभी जानवरों के नाम रख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर बुद्धि थी। बुद्धि क्यों थी? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। अब देखिए समय बिताने का बेनिफिट देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, उन्हें आपकी कमी, मतलब आपके अंदर जो कमी होती है, आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपके मांगने से पहले ही वो आपको दे देता है। जैसा आदम को एक कमी महसूस हो रही थी। किसकी कमी महसूस हो रही थी? कंपेनियन की। कंपेनियन मतलब उसके साथ, मतलब जिसके साथ वो समय बिता सके, जिसके साथ वो अपनी कंपनी दे सके। जैसे कि हमें बच्चों को कैसा कि दोस्तों की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ मतलब जो उनकी उम्र के होते हैं, ताकि वो उनके साथ खेल सकते हैं, राइट। उसी प्रकार आदम को भी एक लड़की की जरूरत थी जो बिल्कुल उसकी तरह हो। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उसे जानवर दिए, अलग अलग प्रकार के और जानवर बनाए, उसे दिए। लेकिन उससे आदम क्या था? खुश नहीं हुआ। तो परमेश्वर जान गया कि वो उसकी जैसी एक कन्या को, मतलब उसके अंदर एक ऐसा थॉट आया होगा आदम के अंदर, मतलब एक कमी महसूस हुई होगी जो परमेश्वर ने खुद देखा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी बहुत सी कमियां होती है, जैसा जॉब न मिलना, ठीक है, शादी ना होना, बच्चे ना होना, ठीक है, या हम गरीबी से जी रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम, या स्पिरिचुअल लाइफ का ही देख लो कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम ग्रो नहीं कर रहे। तो परमेश्वर हमारे इंटरनल थॉट्स को जानता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब जानता है। जैसा आदम के अंदर मतलब परमेश्वर जानता था कि क्या चल रहा है, किस चीज की कमी थी उसे वो भी जानता था। इसलिए परमेश्वर ने सही समय पर क्या किया? आदम को
हवा दिया, और हवा तो दिया ही दिया, लेकिन हवा के पहले क्या दिया, अलग अलग और जानवर दिए ताकि वो उसके साथ समय बिताए। तो मान लीजिए एक ये पिक्चर है, क्या आप ये चीज नोटिस नहीं कर रहे कि परमेश्वर हमारा पिता जैसा है? आप इस स्टोरी से क्या सीख रहे हो? देखिए, मैंने तो यही सीखा कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम को एक बच्चे की तरह बनाया, बच्चे की तरह संभाला, बच्चे की तरह बड़ा किया और उसकी शादी भी करवाई, जैसा एक बाप अपने बेटे की शादी करवाता है। मान लीजिए कि आदम जो है वो परमेश्वर का बेटा है, मतलब ऐसा मानकर चलिए, और परमेश्वर ने उसकी परवरिश की, उसे संभाला। हाँ, उतना फर्क है कि आदम हमारे तरह छोटा बच्चा बनकर नहीं आया दुनिया में, वो बड़ा ही था, लेकिन परमेश्वर ने के साथ उसने समय बिताया था, परमेश्वर ने उसकी रखवाली की थी, उसे संभाला था। लूसीफर का फॉल तभी हो गया था, लेकिन वो तुरंत सिर में नहीं गिरा था। पहला उसने समय बिताया, उसने सारे जानवरों का नाम रखा, सारे फल फ्रूट्स का नाम रखा, परमेश्वर ने सभी चीज का अधिकार उसके हाथों में दिया। लेकिन जब उसके अंदर वो कमी थी तो परमेश्वर ने उसकी उस कमी को भी पूरा किया। देखिए, मैं जेनेसिस की किताब को इस प्रकार से देखता हूँ, जैसे कि एक पिता है, ठीक है, जैसे कि एक कपल है, मान लीजिए कि एक कपल है, उन्हें पता है कि उन्हें जल्द ही एक बेबी होने वाला है, मतलब उनकी जो डिलीवरी है, मतलब एक हस्बैंड की आई मीन जो हस्बैंड है उसकी वाइफ की जो डिलीवरी है वो जल्दी होने वाली है, वो उसे पता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए नए कपड़े खरीदते हैं, उसके लिए झूला खरीदते हैं, उसके लिए एक नया कमरा सजाते हैं, ताकि दुनिया में आने से पहले बच्चे की सारी जितनी भी जो नीड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं। सोचिए, एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना सोचता है, उसके लिए एक अलग कमरा रखता है। मान लीजिए एक अलग कमरा भी ना हो, चाहे माता पिता कितना गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन माता पिता इतना प्यार करते हैं, अगर वो खुद हिंदी मीडियम या अगर वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनने देते, वो अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, जिस प्रकार वो स्वर्ग के सिंहासन पर स्वर्ग को रूल कर रहे थे, वो स्वर्ग के क्या थे, राजा थे, जो स्वर्ग का क्या मतलब पूरा हक जो था वो उनके ऊपर था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो उसी प्रकार धरती पे मतलब उन्होंने हमको उसी प्रकार बनाया, सारी अथॉरिटीज जानवरों पर, मछलियों पर, जो आकाश में उड़ने वाले पंछियों पर, सारी अथॉरिटी हमारे हाथ में दी। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सारी घर खरीदता है, ठीक है, घर लेता है और क्या क्या करता है, उसके लिए नए कपड़े लेता है, नए खिलौने लेता है, नए झूले लेता है, और बच्चे जब तक बड़ा नहीं होता उसके माता पिता उसकी ख्वाहिश को पूरी करते जाते हैं, वो कम होती ही नहीं है, उल्टा बढ़ती जाती है। फिर बच्चों को स्कूल में डालते हैं, फिर बच्चे को ट्यूशन में डालते हैं, फिर बच्चे को कॉलेज में डालते हैं, फिर बच्चा ऑफिस जाता है तो उसके लिए नए नए कपड़े लेते हैं। मुझे भी ये मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत कुछ खरीदते हैं, आज तक मैंने अपने लिए कुछ खुद से नहीं खरीदा। मेरे माता पिता मुझे मेरे खुद से भी ज्यादा उत्तम चीजें मुझे देते हैं, मतलब जो चीज मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज है ही नहीं, सच बोलूं तो कपड़े का, जूते का, मुझे मेरे मांगने से पहले मेरे माता पिता मेरे सामने लाकर रख देते हैं। दिस इज माई लाइफ टेस्टिमनी, ये मेरे खुद की जिंदगी की गवाही है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जब अर्थली पेरेंट्स हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो सोचिए परमेश्वर ने कितना प्यार किया होगा आदम और हव्वा से और हम लोगों से। उसी प्रकार आदम और हव्वा के लिए भी परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें इस दुनिया में लाने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए पेड़ पौधे रखे, इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे अलग अलग प्रकार के फल जो हम खुद नहीं जान सकते, उतने सारे रखे ताकि उन्हें अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो मिले, मतलब फलों का टेस्ट मिले। जैसा हम जो खाना खाते हैं, हम एक ही खाना रोज नहीं खाते, राइट। अगर आज मैंने चिकन खाया है तो रोज मैं चिकन नहीं खाऊंगा, कभी मैं अंडा खाऊंगा, कभी मैं मछली खाऊंगा, या कभी मैं मतलब रोटी या सब्जी खाऊंगा, या कभी मैं खीर खाऊंगा, राइट। उसी प्रकार से आदम हव्वा के लिए अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे रखे थे परमेश्वर ने, और जानवरों के लिए घास रखा था। देखिए कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर। यही चीज मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि किस प्रकार से उन्होंने दुनिया को किसके लिए बनाया था, हमारे लिए बनाया था। आज चांद तारे का इस्तेमाल कौन कर रहा है, सूरज का इस्तेमाल कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर एडम, इट्स फॉर एंटायर ह्यूमन बीइंग, हम सबके लिए बनाया है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा ना कि परमेश्वर जो है वो बारिश और धूप वो सिर्फ विश्वासियों को नहीं देता, अविश्वासियों को भी देता है। तो हम सब उसके बच्चे हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हमें उन्हें मानना या नहीं मानना है।
लेकिन नहीं मानने से उसका मतलब ये नहीं होता कि उनका अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व है, वो है और वो हमेशा रहेंगे। एंड ही इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग, है ना। और हिंदी बाइबल में तो ये भी लिखा है कि यहोवा जो है वो सनातन परमेश्वर है। सनातन यानी कि हमारे पितरों का परमेश्वर है, इटर्नल गॉड। इंग्लिश में उसका मतलब है इटर्नल गॉड। और कितने कितने वचनों में तो ये भी लिखा है कि वो हमारे पितरों का परमेश्वर है। पितरों का यानी कि हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, आदम, हव्वा। हमारा परमेश्वर बिगिनिंग वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ मतलब लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह तो सिर्फ 2000 साल पहले आए। हाँ, मानव रूप धारण करके 2000 साल पहले आए, लेकिन उनका अस्तित्व कहाँ था? उनका अस्तित्व दुनिया बनाने से पहले से था। जब टाइम स्पेस कुछ नहीं था तब से वो थे। सोचिए, जो परमेश्वर का इमेज ही नहीं था, वो परमेश्वर खुद एक इमेज बन के हमारे पास आया, तो क्या ये एक बड़ा मिरेकल नहीं है? कितना बड़ा मिरेकल है। एक परमेश्वर एक माता की गर्भ से, एक माता की कोख से आया, हमारे लिए इतना नीचे गिर गया। सोचिए परमेश्वर। बहुत से रिलीजन के लोग कहते हैं कि परमेश्वर माता की कोख से कैसे आ सकता है, वो जगह तो मतलब गंदी जगह है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर का प्रकाश जहां भी पड़ता है ना, वो भूरी से भूरी जगह भी पवित्र हो जाती है। ऐसे कितने विश्वासी मैंने देखा है जो टॉयलेट में बाइबल पढ़ के मतलब उनके लास्ट धर्म को छोड़ दिए और प्रभु यीशु में आए। तो मैं यही बताना चाहता हूं, ब्रदर जैक ने क्या कहा था कि सिन जो है वो टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा है। टॉयलेट से भी 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स गंदा है। सोचिए, हमारे अंदर के इतने गंदे पाप को परमेश्वर शुद्ध कर देता है, हमें पवित्र कर देता है। तो क्या परमेश्वर किसी और के पापों को शुद्ध नहीं कर सकता? सबको कर सकता है, और कुछ भी अनहोली नहीं है परमेश्वर के लिए। इसी प्रकार से जब वो मरियम की कोख से आया, भला मरियम पापी थी, लेकिन मरियम का जो कोख जो था वो परमेश्वर, भला वो अनहोली था, लेकिन उस समय के लिए वो होली था, जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके कोख में थे। दिस इज द आंसर, एंड ये आंसर हमें उन सभी लोगों को देना है जो मसीह के विरोध करते हैं। परमेश्वर का प्रकाश जहां पर भी उतरता है, क्योंकि लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड फॉल्स इन हर, एंड तभी ही शी वॉज मतलब उनके बैली में जो था वो बेबी तभी ही आ गया था जब मरियम ने हाँ कह दिया था। कुछ गॉस्पेल में एक्सप्लेनेशन में लिखा है, जैसे कि एम्पलीफाइड वर्जन जो मैं पढ़ता हूँ उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का जब प्रकाश उस पर पड़ा तब मरियम क्या हुई? गर्भवती हुई। ठीक है, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं आ सकता। वो बुरे से बुरे जगह पर भी आ सकता है। मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ कि जब मैं मसीह नहीं था, मैं मसीह का विरोध करता था, मैं उसे एक फॉरेन गॉड मानता था, मैं उसे विदेशी का परमेश्वर कहता था। सोचिए, मेरे जैसे पापी व्यक्ति के स्वप्न में परमेश्वर आया, तो क्या वो मरियम के कोख में नहीं आ सकता? मरियम को तो पवित्र कहा गया है बाइबल में। मतलब उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है नारियों में, सबसे ज्यादा ब्लेसेड कहा गया है उन्हें। तो मैं तो सच में कुछ नहीं हूं, मैं तो मरियम के सामने भी कुछ नहीं हूं। यीशु मसीह का तो छोड़ दीजिएगा, मरियम के सामने भी कुछ नहीं हो, ना ही कोई जो भविष्य रखता है उनके सामने कुछ हो। लेकिन हमें किसके तरह बनना है? प्रभु यीशु की तरह बनना है। तो हमें यही चीज सीखने को मिलता है बच्चों कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जिस प्रकार परमेश्वर और हमसे परमेश्वर किस प्रकार प्यार करता है? एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करता है। जैसे कि हमने आदम हव्वा की कहानी में देखा कि आदम को परमेश्वर ने क्या किया? रेज अप किया। भला ही वो आदमी की तरह उसे बनाया, वो छोटे बच्चे की तरह नहीं आया, बट उसका स्वभाव मुझे लगता है कि छोटे बच्चे की तरह होगा, इसलिए वो जानवरों के साथ खेलता था, राइट? परमेश्वर के साथ समय बिताता था, जानवरों का उसने नाम रखा। एंड जब उसके अंदर वो थॉट आया कि वो अकेला महसूस कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसे अन्य जानवर भी दिए और हव्वा भी दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमारी जरूरतमंदों को भी पूरा करेगा जो हमारे मन में है, लेकिन वो केवल तब करेगा जब हम उनके साथ फेलोशिप करेंगे। परमेश्वर हमें कोई भी चीज यूं ही नहीं देता, देने से पहले वो क्या करता है? हमें परखता है ना? तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही बांटेंगे आज, और आगे जाके हम सिन के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग को चलाने के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। सो ओवर टू यू ब्रदर कुणाल।
धन्यवाद देना चाहते हैं आज आपको तस्वीरें दिखाना चाहिए और जैसे ब्रदर ने बताया कि पहले ही किया था देख को देख और देखना किया जैसे आप देख रहे वैसे उसी तरह एक ही पर और उसके बाद देखा किया पूरा उसके बाद जो देखा को ताकि उसी तरह से कुछ चीजें चाहिए हमें प्रोवाइड किया और इसलिए हमें उसके अगर आपको इतना पर आप पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं हमें पाठक पढ़े अगर हम सिर्फ और तो उसके ब्लेसिंग आपके आते हैं वो किसी पता चलेगा इसलिए मतलब बहुत जरूरी बात है आपका पति आपसे डिसीजन कुछ भी हो पढ़ने वाला कुछ भी हो मैं रोज प्रेस करूँगा आपसे मेरा जीवन मेरे पास दे दीजिए मेरा ये तो मेरा बहुत अच्छा था आज बच्चों आप डिसीजन लो आपके पेरेंट्स को क्या बोल रहे हैं आपके नॉट के आपसे ये राइट आपके को आपको दिखते पर दे दे ये तो दिखता है और फिर देखो बच्चों आप अपने को आप पेरेंट्स से कितना प्यार ये ये तो किसी तरफ से है और ये प्यार आपसे कोई भी नहीं जाता कोई भी करता है तो बच्चों आपसे समय बिता जैसे बच्चों के साथ समय बिता करके उसकी क्या किया वो बहुत प्यार किया आपको अच्छी किया पर जब उन्होंने बच्चों के पास एग्जाम के बाद तो अगर हमेशा का प्रयास करके मतलब और अपने पेट के आगे जो बच्चा अपने पेट के आगे वही बच्चे करके आगे और जो बच्चा पर्टिकुलर के आगे करता वही बच्चे वो दोनों चीजें एक दूसरे से लागू करें हम सब बच्चे आगे बच्चों अभी प्रेस कीजिए अपने आप से बच रखिए अपने हाथ जोड़ेंगे और उस जितना खुदा की तरफ की तरफ बच्चों आओ जोड़ो और अपने बच्चों धन्यवाद बच्चों पिता वो आपका क्यों पर वो देख रहे जो विश्व अभी तक पूरी इस सोच पर
Amen, 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 amen. परमेश्वर का धन्यवाद. Praise the Lord, praise the Lord. Take care, take care, take care.